नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बीएमआई के ऊपर। बीएमआई इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पे मैं लिख दूँगा बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसके लिए हमें चाहिए होता है वेट और हाइट। तो यहाँ पे हो गया ये मास, वेट, और यहाँ पे हो गया हाइट। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं बीएमआई निकालने के लिए। ठीक है, किसी भी पर्सन का। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे BMI इज इक्वल टू वेट, ये हमारा वेट केजी में रहने वाला है, किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय हाइट रहेगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये इसका हो गया हमारा फॉर्मूला बीएमआई का। ये हो गया हमारा बीएमआई निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हम कैसे निकालेंगे तो वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी हम बीएमआई निकालेंगे तो वेट केजी में और हाइट मीटर स्क्वायर में होना चाहिए निकालने के लिए। ठीक है, बीएमआई को निकालने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स का होना जरूरी होता है। पहला हो जाता है यहाँ पे हमारा वेइंग स्केल, वेइंग स्केल जिसको हम वेइंग मशीन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट हमारा है स्टेडियोमीटर। इससे हम हाइट नापते हैं किसी पर्सन की। ठीक है, ये हो गया हाइट के लिए और ये हो गया वेट नापने के लिए। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स होना हमारे पास ज़रूरी है। ठीक, अब इसके बाद में हम मान लेते हैं किसी पर्सन की हाइट है 175 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट को हम सेंटीमीटर में ही नापते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे किसी पर्सन की हाइट 175 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.75 मीटर। ठीक है, मीटर में अगर हम निकालेंगे तो हमारा 1.75 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें करना क्या है कि BMI, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये वेट केजी में। तो यहाँ पे वेट मान लेते हैं किसी पर्सन का है 70 केजी। ठीक है, 70 ये हो गया हमारा केजी में, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.75 इंटू 1.75, क्योंकि ये है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे 70 को हम 1.75 इंटू 1.75 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 22.85। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा BMI आ गया 22.85। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट हमारा आया है ये नॉर्मल है, क्योंकि 18.5 से 24.9 तक जो BMI रहता है वो नॉर्मल रेंज में आता है। ठीक है, इसका मैं एक इमेज आपको दिखाऊंगा जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स की इमेज है। इसमें दिया गया है 18.5 से नीचे अगर रहेगा तो यहाँ पे ये रहेगा अंडरवेट। ठीक है, अगर 18.5 से लेकर 24.9 तक है तो ये नॉर्मल में आता है। अगर 25 से 29.9 है तो ये ओवरवेट में आता है, और यहाँ पे 30 से लेकर 34.9 है तो ये ओबीज में आता है, और अगर 35 से ज़्यादा है तो ये आ जाएगा एक्सट्रीमली ओबीज में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे YouTube चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।